वेलकम टू चैनल, वेलकम टू क्लास 12, वेलकम मेरे देश के वीर जवानों। आज मैं आपको टीच करने जा रहा हूँ एक्सरसाइज 13.2 इंडिपेंडेंट इवेंट। थोड़ी सी ये एक्सरसाइज जो है कंफ्यूजिंग है, बट आपको समझ में आ जानी चाहिए। तो सबसे पहले हम इसको इंग्लिश से हिंदी में समझने की कोशिश करते हैं। इंडिपेंडेंट इवेंट, इंडिपेंडेंट का मतलब होता है अलग अलग। अलग अलग से मतलब होता है जैसे आप अलग घर में रहते हो और मैं जो है अलग घर में रहता हूं, तो हम दोनों लोग क्या है, इंडिपेंडेंट है। इंडिया और पाकिस्तान दो अलग अलग क्या है, कंट्रीज है, तो ये भी क्या है, इंडिपेंडेंट है। तो इंडिपेंडेंट से मतलब है डिफरेंट, सेपरेट, राइट, कि सब चीजें जो है अलग अलग होनी चाहिए। तो जैसे हमारे पास डांस करना है, सॉरी हमारे पास नहीं, हमें डांस करना है, तो अगर हम बहुत सारे लोग मिलकर डांस कर रहे हैं तो वो जो है इंडिपेंडेंट नहीं कहलाएगा। अगर 10 लोग हैं और एक एक करके डांस करने आ रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा, इंडिपेंडेंट। तो इंडिपेंडेंट से मतलब जो आप लेके चलेंगे वो है अलग अलग, यानी कि सेपरेट। बी केयरफुल, आपको समझना है सेपरेट, कि आपके पास जो है वो चीज अलग से होनी चाहिए। तो डेफिनेशन ये कहती है, टू इवेंट्स ए एंड बी are said to be independent। दो इवेंट ए और बी हमारी क्या कहलाएगी, इंडिपेंडेंट कहलाएगी। इफ द occurrence of one does not affect the occurrence of other। तो ये बुक की डेफिनेशन है, तो इसको एक तरीके से अगर इग्नोर करो तो ज्यादा सही रहेगा। आप जो मैं समझा रहा हूं उससे समझने की कोशिश करो। दो इवेंट ए और बी क्या कहलाएंगी, इंडिपेंडेंट कहलाएंगी, अगर एक का होना दूसरे के होने पे कोई फर्क ना डाले। एक की वजह से दूसरे को कोई नुकसान ना हो या कोई फायदा ना हो, तो उसे आप क्या कहेंगे, इंडिपेंडेंट, यानी कि डिफरेंट, यानी कि सेपरेट, यानी कि अलग अलग। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास घर में एक टीवी होता है मगर देखने वाले 4 लोग होते हैं, तो अब ये इंडिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि चारों लोगों को एक ही स्क्रीन जो है शेयर करनी है। 4 लोगों के पास 4 अलग अलग टीवी नहीं है। लेकिन अगर हम आज के टाइम पे मोबाइल फोन को देखें तो सभी लोगों के पास अपने अपने क्या है, मोबाइल फोन है। तो जो ये अपने अपने मोबाइल फोन है वो है सेपरेट, डिफरेंट, तो उसे कहेंगे हम इंडिपेंडेंट, अलग अलग कहेंगे। तो अलग अलग मतलब मेरे लिए जो है अलग फोन लेके आइए और उसके लिए जो है अलग फोन लेके आइए, मेरे लिए अलग कॉफी लाइए और उसके लिए अलग कॉफी लाइए, तो ये आपका क्या कहलाएगा, इंडिपेंडेंट। तो इसी तरीके से हम थोड़ा और आगे समझाते हैं आपको। तो इसमें जो है थ्योरम हमारे पास जो आती है वो ये है, पी ए एंड बी। अब यहाँ पे ए और बी दो डिफरेंट चीजें हो सकती है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी, तो ये आपके पास आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इसका मतलब ये है कि आपको जो है मैथ में एंड अकाउंट में अलग अलग 90 चाहिए, यानी कि मैथ में 90 नंबर अलग चाहिए, मल्टीप्लाई में अकाउंट में 90 नंबर अलग चाहिए। अगर केवल मैथ में 90 चाहिए होते तो वो आसान होता, लेकिन अब आपको 2 सब्जेक्ट में 90 चाहिए तो ये डिफिकल्ट हो जाएगा। इसलिए इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो पहले कंपेयर कम हो जाती है। तो प्रोबेबिलिटी मैथ एंड अकाउंट, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एम इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ अकाउंट, राइट। तो एंड का मतलब है कि मुझे दोनों को मिला के जो है एक साथ जो है 90 नहीं चाहिए, मैथ में अलग 90 चाहिए एंड अकाउंट में अलग 90 चाहिए। तो यहां पे आता है एंड, क्या आता है एंड। एंड लिखा नहीं गया होता, आपको खुद समझना होता है। तो प्रोबेबिलिटी ए एंड बी, जब जब आएगा तो आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोबेबिलिटी ए इंटू बी। इसी तरीके से अगर प्रोबेबिलिटी ए कोमा बी एंड क्या आ जाए, सी आ जाए। अब हमारे पास इसका मतलब ये कि मुझे मैथ में भी 90 चाहिए, अकाउंट में भी 90 चाहिए एंड क्या, इंग्लिश में भी 90 चाहिए। तो मुझे मैथ में भी 90 चाहिए एंड अकाउंट में भी 90 चाहिए एंड इंग्लिश में भी 90 चाहिए। तो मुझे इन तीनों सब्जेक्टों में क्या चाहिए, 90 चाहिए। तो इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, पी ए इंटू पी बी इंटू पी सी। और एक होता है तीनों को मिला के 90 चाहिए, तो दोनों में डिफरेंट है। तो जब मिला के 90 चाहिए तो यूनियन आता है, और
और जब मिला के नीचे अलग अलग चाहिए तो एंड आता है, इंटरसेक्शन आएगा, तो पी ए इंटू पी बी इंटू पी सी। तो जितनी बार एंड आएगा उतनी बार आप क्या करते जाएंगे, मल्टीप्लाई करते जाएंगे। इसी तरीके से ये भी आपको लर्न रखना है, पी ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। इंटरसेक्शन का मतलब होता है बोथ, क्या मतलब होता है, बोथ। अब यहाँ पे बोथ का मतलब ये मैथ में भी 90 एंड अकाउंट में भी 90, तो ए इंटरसेक्शन बी, तो इसका मतलब हो जाएगा पी ए एंड बी, राइट। तो जब आपके पास प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी आएगी तो ये आपको ध्यान रखना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। आमतौर पे ए इंटरसेक्शन बी का जो मतलब है वो कॉमन से होता है, क्या होता है, कॉमन से। लेकिन पी ए इंटरसेक्शन बी मल्टीप्लाई हो जाएगा पी ए इंटू पी बी, ऐसा तब होगा जब इवेंट्स क्या होंगी, इंडिपेंडेंट होगी। अगर ये इंडिपेंडेंट नहीं है तो आप इसमें ये लगाओगे प्रोबेबिलिटी करते समय। तो इंटरसेक्शन का मतलब एंड से, इंटरसेक्शन का मतलब बोथ से, बोथ मतलब मैथ में भी 90 एंड अकाउंट में भी 90। पी ए इंटरसेक्शन बी मल्टीप्लाई हो जाएगा पी ए मल्टीप्लाई हो जाएगा पी बी, तो ये जितनी बार इंटरसेक्शन आएगा उतनी बार इंटू। आपको याद रखने की इंटरसेक्शन मतलब मल्टीप्लाई तभी आएगा जब इवेंट्स क्या होगी, इंडिपेंडेंट। अगर ये इंडिपेंडेंट नहीं है, अलग अलग परफॉर्म नहीं हो रही है, तो ये जो है आपका इंडिपेंडेंट नहीं कहलाएगा। जैसे आपके 5 पेपर आते हैं बोर्ड में, तो इंग्लिश का अलग, मैथ का अलग, अकाउंट, तो सारे अलग अलग दिन होते हैं, या सारे पेपर अलग अलग आते हैं, तो वो सारे अलग अलग आते हैं, तो मैथ में क्या कहलाएगा, इंडिपेंडेंट इवेंट। थोड़ी सी कंफ्यूजन है लेकिन समझ में आएगा। बस आप दिमाग में ये रखिए कि इंडिपेंडेंट मतलब है अलग अलग, चाय अलग चीज है, कॉफी अलग चीज है, ठीक है। इस तरीके से आप समझोगे तो ये इंडिपेंडेंट इवेंट आपको समझ। अब मैं आपको समझाने जा रहा हूं कि आप जो है इंडिपेंडेंट इवेंट्स को पहचानेंगे कैसे, ठीक है। जैसा मैंने कहा सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग होती है, तो आपको ये पहचानना कैसे है, तो इसके कुछ स्पेशल केसेस आ रहे हैं वो मैं लिखता हूं, राइट। इन चीजों को आप ध्यान रखोगे तो ये आपको आसान लगेगी। फर्स्ट, इन सभी क्वेश्चनों में एक वर्ड हम यूज करेंगे, रिप्लेसमेंट। क्या वर्ड यूज करेंगे, रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट का मतलब होता है कि हमने एक प्लेइंग कार्ड निकाला, देखा और उसको उसमें दोबारा रख दिया, या बैग में से एक बॉल निकाली, उसको देखी और बैग में दोबारा रख दी, तो ये क्या कहलाता है, रिप्लेसमेंट। यानी कि कोई चीज आप उसको रख के दोबारा निकाल सकते हो। तो जब आप विद रिप्लेसमेंट निकाल रहे हो, तो जैसे इसमें लिखा गया 2 balls are drawn with replacement, 2 cards are drawn with replacement, या 3 cards are drawn with replacement। तो 2 cards are drawn with replacement मतलब यह है कि हमने एक साथ मुट्ठी भर के नहीं निकाला, हमने क्या किया, पहले एक कार्ड निकाला, देखा भी ये क्या है, फिर उसको रख दिया, फिर दूसरा कार्ड निकाला। तो जब ये दूसरा कार्ड निकाला तो हमने क्या किया, एक इवेंट को 2 बार परफॉर्म किया। कौन सी इवेंट, कार्ड निकाले, तो कार्ड निकालने को हमने 2 बार परफॉर्म किया, तो वो क्या कहलाएगा, इंडिपेंडेंट। तो जिन क्वेश्चनों में विद रिप्लेसमेंट आएगा वो क्वेश्चन इंडिपेंडेंट होते हैं, यानी कि उसमें ऐड आता है, क्या आता है, एंड। तो रिप्लेसमेंट वाले क्वेश्चनों में जो है आपको ध्यान रखना है एंड। एंड मतलब मुझे चाय भी चाहिए एंड बिस्किट्स भी चाहिए, तो वो एंड है। तो विद रिप्लेसमेंट वाले क्वेश्चनों में एंड आता है, और ये क्वेश्चन आपके क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं। तो जिन जिन क्वेश्चन में एंड आएगा उसमें इंडिपेंडेंट होगा, अलग अलग परफॉर्म होगी। तो जब ये एंड आएगा तो पी ए एंड बी भी आएगा, तो ये आप इंटू कर देंगे पी ए इंटू पी बी, क्योंकि ये इंटरसेक्शन के इक्वल भी होता है, तो यहाँ पे आप इंटरसेक्शन यूज कर सकते हैं। तो विद रिप्लेसमेंट वाले क्वेश्चन में क्या आता है, एंड। तो दूसरी जो मैं पहचान बताता हूँ वो है इंडिपेंडेंट, इन क्वेश्चनों में एंड आता है, तो एंड बाय डिफॉल्ट होता है, ये पहले से ही होता है, ठीक है। तो ये जो है विद रिप्लेसमेंट इंडिपेंडेंट। चलिए अब इसके बाद विद रिप्लेसमेंट वाले क्वेश्चनों में डू नॉट यूज एनसीआर। आपको जो है कॉम्बिनेशन जो है इसमें विद रिप्लेसमेंट में यूज नहीं करना, क्योंकि जब हम आगे पढ़ेंगे तो उसमें आपको लगेगा कि यार विद रिप्लेसमेंट। तो विद रिप्लेसमेंट वाले में डू नॉट यूज एनसीआर, ऑलवेज यूज ए एंड बी। जितनी बार एंड आएगा उतनी बार आपको इनटू अप्लाई करना है। नंबर 2, विदाउट रिप्लेसमेंट। क्या वर्ड है ये, विदाउट रिप्लेसमेंट। तो जो विदाउट रिप्लेसमेंट वाले क्वेश्चंस होते हैं उनके बीच में भी क्या आता है, एंड आता है। क्या आता है, एंड। तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि इंडिपेंडेंट इवेंट की जो पहचान है वो ये है कि इसके बीच में क्या आएगा, एंड आएगा। एंड मतलब और, राइट। तो विदाउट रिप्लेसमेंट वाले क्वेश्चनों में भी एंड आता है। फिर वही बात, 3 कार्ड्स आर ड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट। इसका मतलब ये हमने एक कार्ड निकाला, अपने पास रखा, फेंक दिया, फिर एक कार्ड निकाला, अपने पास रखा, फेंक दिया, फिर एक कार्ड निकाला, अपने पास रखा, फेंक दिया। तो इस तरीके
से हमने 3 कार्ड निकालने की जो इवेंट को परफॉर्म किया वो वन आफ्टर अदर किया, एक के बाद दोबारा किया। तो विदाउट रिप्लेसमेंट वालों में भी एंड आता है, तो इसमें भी P A एंड B आएगा, तो आपको मल्टीप्लाई करना होगा PA इंटू PB, करेक्ट। जो विदाउट रिप्लेसमेंट वाले क्वेश्चन है ये इसमें आप यू कैन यूज ये क्वेश्चन एनसीआर से हो जाते हैं, मगर ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चन एनसीआर से होते हो। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें आपको जो है एनसीआर नहीं लगाना पड़ेगा विदाउट रिप्लेसमेंट वाले क्वेश्चनों में भी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, विदाउट रिप्लेसमेंट में मोस्टली 99% समझ लीजिए एनसीआर यूज कर सकते हो। एक आध क्वेश्चन होता है जिसमें ऑर्डर फिक्स हो जाता है, तो उसमें आप विदाउट वो एनसीआर यूज नहीं करें। तो विदाउट रिप्लेसमेंट में भी एंड आता है, तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। विद रिप्लेसमेंट में भी एंड आएगा, तो ये भी आपका वो हो जाएगा, क्या नाम है, एंड का केस। तो एक तो ये है विद रिप्लेसमेंट, एक है विदाउट रिप्लेसमेंट, और एक आपके पास तीसरा हमारे पास आता है तीसरी टाइप। ये जो टाइप है ये जो है हमारे पास है पर्सन्स वाली, यानी कि व्यक्ति वाली जो क्वेश्चंस है उसमें भी जो है एंड आता है। आमतौर पे अगर प्रोबेबिलिटी पूछी जाए राम एंड श्याम, तो यहाँ पे हमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, राम भी पर्सन है और श्याम भी पर्सन है, तो ऑब्वियस हम यहाँ पे इंटू लगा देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ राम इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ श्याम। लेकिन क्योंकि मैथ जो है जनरली नाम को यूज नहीं करता है, उसको इग्नोर करता है, तो यहाँ पे जो है आपके पास प्रोबेबिलिटी ए एंड बी आएगी। अब आपको या स्टूडेंट्स को या मुझे पहचानना होता है कि ए और बी यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कार्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं या पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये जब हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं तब पता लगता है कि ये क्या है, पर्सन है। फॉर एग्जाम्पल ए कैन सोल्व ए प्रॉब्लम, तो ए अगर किसी प्रॉब्लम को सोल्व कर सकता है तो ऑब्वियस है कि जो ए नाम का है व्यक्ति वो क्या है, व्यक्ति है, राइट। ए नाम जो है वो किसके लिए यूज हमने पर्सन की, तो ए एंड बी आएगा। तो यहाँ पे आपको क्या यूज करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो इस तरीके से जितना मैंने सीखा है अपने इतने सालों के एक्सपीरियंस में, वो ये है कि इंडिपेंडेंट इवेंट्स वो कहलाती हैं जो अलग अलग होती है और जिनके बीच में क्या आता है, एंड आता है। तो अब आपको ध्यान रखना है कि एंड कहाँ कहाँ आ रहा है, और ये हमेशा ध्यान रखना है कि इफ इंडिपेंडेंट, अगर इवेंट हमारी क्या है, इंडिपेंडेंट है, तभी जो है आप ए इंटरसेक्शन बी का मतलब पी ए इंटू पी बी से करेंगे, अदरवाइज आपको नहीं करना है।